स्किनी फैट एक ऐसी बॉडी जो ना मस्कुलर है और ना अट्रैक्टिव। जब तुम कपड़े पहनते हो तब तुम फिट दिखते हो, लेकिन जैसे ही तुम अपने कपड़े उतार कर मिरर के सामने खड़े होते हो तब तुम्हें तुम्हारी रियलिटी पता चल जाती है। तुम्हारा चेस्ट फ्लैट दिखता है, आर्म्स पतले लगते हैं और तुम्हारे वैली पर चर्बी दिखती है। तुम्हें पता होता है कि तुम फिट नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम अपनी असलियत को छुपाने के लिए झूठ बोल देते हो कि मैं फिट हूँ। अगर तुम भी ऐसे ही फील करते हो तो तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि आज इंडिया के लगभग 70 से 80% टीनेजर्स इसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। बाहर से फिट दिखते हैं लेकिन अंदर से हुई। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ज्यादातर लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि उनका बॉडी स्किनी फैट है जब तक उनका कॉन्फिडेंस, एनर्जी और हार्मोन्स खराब नहीं हो जाते। अब तुम ये सोच रहे होगे कि मैं तो कम खाना खाता हूँ, वर्कआउट भी करता हूँ, पर फिर भी मेरा बॉडी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे ऐसे कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से तुम्हारा बॉडी स्किनी फैट हो रहा है और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। इसीलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 5 गलतियों के बारे में बताऊंगा जिसे आजकल के मैक्सिमम टीनेजर्स कर रहे हैं और जिनकी वजह से तुम्हारी बॉडी स्किनी फैट बन रही है। और पॉइंट नंबर 3 और 5 सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये तुम्हें अंदर से वीक और मेंटली डल बना देते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं सिर्फ गलतियां ही नहीं बताऊंगा बल्कि उन्हें सुधारने के सिंपल स्टेप्स और एक्सरसाइजेस भी दूंगा जिससे तुम अपने बॉडी को स्किनी फैट से एक एस्थेटिक और स्ट्रॉन्ग बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लेस एक्टिविटी। तुम्हारे बॉडी में चर्बी बढ़ने का सबसे पहला रीजन है लेस फिजिकल एक्टिविटी। याद करो वो दिन जब हम सुबह से शाम तक अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी खेला करते थे। तब हमारी बॉडी पूरी तरह एक्टिव होती थी, जिससे बॉडी में मसल्स भी नेचुरली बिल्ड होती थी और चर्बी जमने से पहले ही जल जाती थी। लेकिन आज 90% टीनेजर्स पूरा दिन घर में ही फोन देखते रहते हैं, रील स्क्रॉल करते रहते हैं, मूवीज देखते रहते हैं और अगर गेम्स खेलना हो तो फोन में ही गेम्स खेलते रहते हैं, जिससे उनका मूवमेंट कम हो जाता है और बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे तुम्हारे बॉडी में चर्बी हर जगह जमने लगती है और मसल्स कम होने लगता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हें दिन में कम से कम 15 से 10 मिनट तक बॉडी को थोड़ा मूवमेंट करना है, वॉकिंग, जंपिंग या थोड़ा स्ट्रेचिंग। लेकिन ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सेकंड पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, गलत लाइफस्टाइल। आजकल के लोग जिम से ज्यादा किचन में गलती करते हैं। ज्यादातर टीनेजर्स ये सोचते हैं कि मैं तो जिम जाता हूँ, मेरा चर्बी तो आराम से खत्म हो जाएगा। लेकिन जब जिम जाने के बाद भी उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिलता तो वो अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करने लगते हैं कि मेरा जेनेटिक्स ही खराब है। लेकिन चर्बी बढ़ना जेनेटिक्स पर डिपेंड नहीं करता, ये तुम्हारे लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है कि तुम किस तरह का खाना खाते हो। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे खाना खाते हैं जिसमें कार्ब्स और फैट ज्यादा होती है और प्रोटीन कम होती है, जैसे कि जंक फूड्स, ऑयली फूड्स और कोल्ड ड्रिंक। और रिसर्च में यह भी पाया गया है कि इंडियन डाइट में प्रोटीन से ज्यादा कार्ब्स होती है, जिससे ज्यादातर इंडियंस के बॉडी में चर्बी बढ़ते जा रहा है और मसल्स कम होते जा रहा है। इसलिए आज से अपने डाइट में कार्ब्स वाले फूड को कम करके प्रोटीन सोर्स फूड को ऐड करो, जैसे कि एग्स, सोया चंक्स, दाल और पनीर। अब चलते हैं तीसरे मिस्टेक पर जो इंडिया में सबसे ज्यादा लोग करते हैं। पॉइंट नंबर 3, गलत वर्कआउट। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा रनिंग करूंगा या साइकिलिंग करूंगा तो मेरा फैट जल्दी खत्म हो जाएगा, और ये बात सही भी है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि ज्यादा रनिंग करने से तुम्हारे चर्बी के साथ साथ तुम्हारी मसल्स भी मेल्ट हो जाती है, जिससे तुम्हारी बॉडी और ज्यादा पतली और कमजोर हो जाती है और तुम्हारी वैली फैट और ज्यादा नजर आने लगता है और तुम इस स्किनी फैट ट्रैप में फंस जाते हो। गलत वर्कआउट का मतलब है डायरेक्शनलेस ट्रेनिंग, जहाँ तुम बिना सोचे समझे किसी और की बताई गई यूजलेस वर्कआउट को करने लगते हो जिसका कोई फायदा नहीं होता। अगर तुम्हें अपना फैट को कम करना है तो तुम्हें ऐसे एक्सरसाइजेस को करना होगा जो ना सिर्फ तुम्हारे फैट को बर्न करे बल्कि तुम्हारे मसल्स भी बिल्ड करे। इसलिए रनिंग करने के बजाय वॉकिंग करो, क्योंकि वॉकिंग करने से तुम्हारी बॉडी को कम एनर्जी की जरूरत होगी, जो बहुत तुम्हारे फैट को बर्न करके एनर्जी लगी और तुम्हारा फैट जल्दी खत्म होगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ अपने फैट को बर्न करने पे फोकस करोगे और मसल्स को भूल जाओगे तो तुम्हारा चर्बी खत्म होने के बाद भी फिर से तुम्हारे बॉडी में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि तुमने सिर्फ अपने फैट पर फोकस किया और मसल्स को भूल गए। इसलिए तुम्हें अपनी मसल्स को बिल्ड करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है, जैसे कि हैवी लिफ्टिंग, डेड लिफ्ट्स और प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अपने वर्कआउट के 70% स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को दो और 30% कार्डियो को, जिससे तुम्हारा मसल्स भी बढ़ेगा और फैट भी कम होगा। और बिल्कुल ऐसे ही कुछ एक्सरसाइजेस को मैंने ढूंढा है जिससे तुम अपनी बॉडी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर पाओगे, जो तुम इस वीडियो के लास्ट में जानने वाले हो। लेकिन उससे पहले मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि ये फोर्थ वाला मिस्टेक सबसे ज्यादा लोग करते हैं। पॉइंट नंबर 4, स्लीप।
आज के टीनेजर्स की एक और बड़ी प्रॉब्लम है कम नींद लेना। वो रात 1 बजे 2 बजे तक फोन चलाते रहते हैं और सुबह लेट उठकर कहते हैं बॉडी में एनर्जी नहीं है। और एनर्जी मिलेगी भी कैसे अगर तुम रिकवरी के टाइम में भी फोन चलाते रहोगे तो, क्योंकि जब तुम सोते हो तभी तुम्हारी बॉडी में मसल्स रिपेयर होते हैं, तुम्हारा फैट बर्न होता है और हार्मोन्स भी बैलेंस में रहता है। लेकिन अगर तुम हर दिन 5 से 6 घंटे की नींद लोगे तो तुम्हारा बॉडी अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाएगी, जिससे तुम दिन भर स्लगिश, लेजी और लो कॉन्फिडेंस फील करोगे। अब ये मत बोलना कि मैं तो दिन में सोता हूँ, क्योंकि दिन में सोने से फैट बर्न होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाती है, तुम्हारा स्लीप साइकिल खराब हो जाता है और हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब दिन में सोने से फायदा तो कुछ नहीं, उल्टा तुम्हारा नुकसान ही होगा। इसलिए इंश्योर करो कि तुम हर दिन 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद ले रहे हो। अबे लास्ट मिस्टेक जिसे जानने के बाद लिटरली तुम डरने लग जाओगे। पॉइंट नंबर 5, टेस्टोस्टेरोन। ये एक ऐसी चीज है जिसे अगर तुम पूरी तरह समझ गए तो तुम अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में पार दोगे, और जिसको नहीं पता वो एक वीक और लूजर बनकर रह जाएगा। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो तुम्हें एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और मस्कुलर बनाता है। साथ में अगर तुम्हारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल आए है तो ये तुम्हारे बॉडी में फैट को स्टोर होने नहीं देगा। लेकिन आजकल की टॉक्सिक लाइफस्टाइल की वजह से ये चीज धीरे धीरे कम होते जा रही है, जैसे कि जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, प्रॉपर नींद न लेना, दारू और सिगरेट पीना। इन सब कारणों की वजह से मेंस के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल हर साल तेजी से कम होते जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम इसे नेचुरली बूस्ट कर सकते हो। बस तुम्हें कुछ सिंपल चीजों को फॉलो करना होगा, जैसे कि तुम्हें 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेना है, अपनी डाइट में हाई प्रोटीन और हाई न्यूट्रिशन वाली फूड को ऐड करना है, हफ्ते में 5 से 6 दिन वर्कआउट करना है और डेली सनलाइट लेना है। ये सारी चीजें नेचुरली टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करती है, लेकिन इनका रिजल्ट दिखने में थोड़ा टाइम लगता है। और अगर तुम चाहते हो कि ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी और फास्ट हो तो तुम अपने डाइट में मेंसोर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ऐड कर सकते हो। हमारे एंसेस्टर्स सेंचुरीज से कुछ हर्ब्स यूज करते आए हैं जिन्हें साइंस भी सपोर्ट करता है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे बूस्टर्स मिलते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर या तो चीप क्वालिटी के होते हैं या फिर उनमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते। लेकिन मेंसोर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर 100% नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं मिलती। ये सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नेचुरली बूस्ट करने के लिए मदद करता है। जैसे कि गोखरू बोड़ा, यह हमारी विटालिटी, स्टैमिना और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ताल मखाना, यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, जिससे बॉडी में फूड की एनर्जी सही तरीके से मिलती है। सफेद मूसली, यह हमारी स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस को बढ़ाता है और हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। सिर्फ यही नहीं, ऐसी कई नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज किए गए हैं जो टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करते हैं। बस तुम्हें करना इतना है कि एक कैप्सूल सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम और दूसरा कैप्सूल रात को डिनर के बाद लेना है। बस तुम्हारा काम हो गया। इसे यूज करने के सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ही तुम्हें इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो अगर तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करना चाहते हो तो मेंसोर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर को जरूर चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं उन एक्सरसाइज के बारे में जिन्हें यूज करके तुम अपनी बॉडी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। नंबर 1, पुशअप्स। पुशअप्स को करने से तुम्हारे चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स पर जितने भी फैट्स होता है वो सब खत्म हो जाएगा और टाइम के साथ तुम्हारा चेस्ट फ्लैट से मस्कुलर दिखने लगेगा। इसे तुम्हें 10 से 15 रेप्स के साथ 4 सेट कंप्लीट करना है। और अगर तुम थोड़ा एडवांस चाहते हो तो तुम इंक्लाइन पुशअप, डिक्लाइन पुशअप और वाइड पुशअप्स को भी कर सकते हो। उसके बाद है स्क्वाट्स। इसे करने से तुम्हारे लेग्स, ग्लट्स और लोअर बैक पर जितने भी फैट्स होते हैं वो सब खत्म हो जाएगा। स्क्वाट्स को करने से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होता है, इसके साथ तुम्हारा मेटाबॉलिज्म भी हाई होता है और इससे तुम्हारे लेग्स के बड़े मसल्स एक्टिवेट होते हैं, जिससे तुम्हारा बॉडी फैट बर्न करता है। इसे तुम्हें 10 से 12 रेप्स के साथ 3 सेट कंप्लीट करना है। इसके बाद है क्रंचेस। ये एक्सरसाइज तुम्हारे एब्स और लोअर बेली पर टारगेट करता है, लेकिन ये फैट को इतना ज्यादा बर्न नहीं करता। ये बस तुम्हारे एब्स के मसल्स को बिल्ड करता है और तुम्हारे कोर को भी स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे तुम्हारा पोस्चर भी सही हो जाएगा। इसे तुम्हें 3 सेट 12 से 15 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद एक ऐसा एक्सरसाइज जिसे करने से तुम्हारा फैट जल्दी बर्न होगा, जंपिंग रोप। जंपिंग रोप को करने से तुम्हारा लेग, कैल्ब्स और शोल्डर मसल एक्टिवेट होते हैं, तुम्हारे एंड्योरेंस को भी इम्प्रूव करता है। ये तुम्हारे कैलोरीज को बर्न करने के लिए और मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके साथ ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने की हार्मोन्स को भी सपोर्ट करता है विद हाई इंटेंसिटी मूवमेंट। इसे तुम अपने हिसाब से जितने देर तक चाहे उतने देर तक कर सकते हो। इसके बाद एक ऐसा एक्सरसाइज जो तुम्हारे बॉडी को एक बीट एवर बॉडी में कन्वर्ट करता है, पुलअप्स। अगर तुम्हारा बैक फ्लैट है, आर्म स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पुलअप्स करने से तुम्हारे बैक पर कट्स आएंगे और आर्म भी स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे तुम्हारे अपर बॉडी में जहाँ भी फैट जमा हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा। इसे तुम्हें 3 सेट के साथ 12 से 15 रेप्स कंप्लीट करना है। उसके बाद ये एक्सरसाइज जिसे करने के 30 सेकंड बाद ही लिटरली तुम्हारा पोस्चर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लैंक।
30 से 40 सेकंड की प्लैंक को करने से तुम्हारा कोर, एब्स और लोअर बैक के सारे फैट बर्न हो जाएगा, जिससे तुम्हारा वैली फैट रिड्यूस होगा और तुम्हारी पोस्चर भी ऐसी से कुछ ऐसी हो जाएगी। इसे तुम अपने हिसाब से 30 सेकंड या 1 मिनट तक भी कर सकते हो। उसके बाद एक ऐसा एक्सरसाइज जिसके बिना तुम्हारी स्ट्रेंथ और मसल्स बिल्कुल भी बिल्ड नहीं हो पाएगी, डेडलिफ्ट्स। हफ्ते में 2 से 3 बार डेडलिफ्ट्स को करने से तुम्हारे बैक, ग्लड्स और हैमस्ट्रिंग में जितने भी चर्बी जमा हुआ है वो सब रिड्यूस हो जाएगा। और इसके साथ इसे करने से तुम्हारे बॉडी में हार्मोन्स का बैलेंस भी बना रहेगा और मसल्स डेंसिटी भी इम्प्रूव होगी। इसे तुम्हें 12 से 15 रेप्स के साथ 3 सेट कंप्लीट करना है। इसके बाद एक ऐसा एक्सरसाइज जो तुम्हारी ओवरऑल बॉडी को टारगेट करता है, माउंटेन क्लाइंबर्स। माउंटेन क्लाइंबर्स को करने से तुम्हारा हाई कैलोरीज बर्न होगी, जिससे तुम्हारे ओवरऑल बॉडी का फैट लॉस होगा। इसके साथ इस एक्सरसाइज को करने से तुम्हारा स्टेमिना भी बढ़ेगा, क्योंकि स्किनी फैट बॉडी में स्टेमिना कम होती है, जिससे उनके बॉडी में फैट बर्न होने में दिक्कत होती है। और माउंटेन क्लाइंबर्स को करने से तुम्हारा स्टेमिना भी बढ़ेगा और तुम्हारा एंड्योरेंस भी बढ़ेगा, जिससे तुम ज्यादा देर तक वर्कआउट कर पाओगे। इसे तुम्हें 12 से 15 रेप्स के साथ 3 सेट कंप्लीट करना है। अगर तुम बिना जिम जाए सिर्फ घर में ही वर्कआउट करके एक एस्थेटिक बॉडी बनाना चाहते हो तो तुम मेरी होम वर्कआउट वाली वीडियो को देख सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो किस में चाहिए कमेंट कर दो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। सी यू सून।